हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ थे, उससे रिलेटेड सम थे, वो सॉल्व किया, वो पढ़ा। अब हमें पढ़ना है क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पहले हम उसको डिफाइन कर लेंगे। तो अ प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन इन विच ratio of two consecutive terms is always remain constant is always remain constant is known as ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे क्या हो जाएगा, आपके पास लिखा है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगा, 4/2 है ना, वो किसके इक्वल है? 8/4 के। 16/8, ये सारे आपस में इक्वल हैं। किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, ये एक जीपी हो जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल और मैं बोलूँ आपको 5, 10, फिर कितना आएगा 20, फिर 40, फिर 80, फिर 160 एंड सो ऑन। तो इसमें भी 10/5 2, 20/10 2, 40/20 2, 80/40 2, 160/82। तो ये भी क्या है, 2 है। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? इन जनरल हम लिख सकते हैं AR AR² एंड सो ऑन। लास्ट में क्या हो जाएगा आपका AR⁻n। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? इसका जनरल टर्म हो जाएगा, AN से रिप्रेजेंट करेंगे या TN से रिप्रेजेंट करेंगे, और दिस विल AR⁻n-1। ये क्या है, इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वेयर A इज फर्स्ट टर्म एंड R इज कॉमन रेशियो। ठीक है, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है और आर क्या है, कॉमन रेशियो है। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी। तो सम ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका, आप जैसे यहाँ पे s से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इसको, तो a प्लस AR+AR² प्लस AR³ डैश 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 AR⁻, क्या हो गया, ये n-1 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको R से मल्टीप्लाई करता हूँ और एक टर्म आगे शिफ्ट कर देता हूँ। तो AR, फिर ये AR से मल्टीप्लाई होगा तो AR², ये R से मल्टीप्लाई होगा तो AR³, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AR⁻n-1, लास्ट में आ जाएगा एक टर्म AR⁻n। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर S माइनस RS इज इक्वल टू A, और यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -AR⁻n। फिर यहाँ पर आप S कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 - R। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे A कॉमन लेने के बाद 1 - R⁻n। सो योर S विल बी A 1 - R⁻n अपॉन 1 - R। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन योर R इज लेइंग बिटवीन 0 to 1। ओके, या फिर -1 से 1 बोल दो, क्योंकि R आपका नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 से 1 के बीच में होगा तब। और जब आपका R क्या होगा, यहाँ पर ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, S क्या हो जाएगा आपका A, ये लेस देन 1 ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, आंसर सेम ही आना है। तो क्या हो जाएगा ये, व्हेन R इज ग्रेटर देन 1 देन योर सम ऑफ n टर्म्स इज AR⁻n-1 अपॉन R-1। ये कब है, जब आपका R क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तब के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका एक फॉर्मूला
सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन एन एपी, इन एन जीपी। तो किसी भी जीपी के इनफाइनाइट टर्म का समेशन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आपका एन जो है एन, वो क्या हो रहा है आपका इन्फिनिटी हो रहा है। और ये कब एप्लीकेबल है? इफ़ आर इज लेइंग बिटवीन -1 to 1। अगर इससे ज़्यादा कम हुआ तो फिर वो इन्फाइनिटी हो जाएगा उसका समेशन। जब आर ऐसा होगा तभी ये पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा एस एन, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पर आर रेज टू पावर एन -1 अपॉन, या फिर ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि आर इस बार आपका क्या है ऊपर जैसा दिया है वैसा है। ओके, तो क्या करोगे अब आप यहाँ पर देखो आर आपका क्या है -1 से 1 के बीच में, लेट -1/2 हुआ या 1/2 हुआ। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी इन्फाइनाइट, क्योंकि एन क्या है आपका इन्फाइनाइट है। तो 1/2 रेज टू पावर इन्फाइनाइट मतलब 1/2 रेज टू पावर इन्फाइनाइट मतलब 1 बाय इन्फाइनाइट, और ये क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या हो गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर। तो आपका एस इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। ये याद रखना है आपको, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म इन एन जीपी, इन अ जीपी है ना, एन नहीं आएगा, इन अ जीपी। थोड़ा इंग्लिश भी आता है मेरे को, तो इन अ जीपी। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी या नोट करके लिखते हैं हम लोग। तो क्या होगा यहाँ पे नोट करके, इफ वी हैव टू अज्यूम 3 टर्म, तो 3 टर्म अज्यूम करने होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए बाई आर, ए कॉमा ए आर। फिर 4 टर्म अज्यूम करने होंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब। फिर 5 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर, ए आर, ए बाई आर और ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive term from starting and ending in any GP will always remain constant, will always remain constant। ओके, देखो इधर से समझाता हूँ मैं आपको। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ए आर रेस्ट पावर एन आ जाएगा। आप इसको और इसके पहले वाला टर्म जो आता है उसको मल्टीप्लाई करो तो भी क्या हो जाएगा, ए आर रेस्ट पावर ए स्क्वायर आर रेस्ट पावर एन -1 आ जाएगा। ठीक है, किसी को भी मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर आर रेस्ट पावर एन -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पॉइंट, इसको याद रखना है आपको, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं इसलिए। फिर उसके बाद थर्ड नंबर, इफ़ ए एंड बी, या इफ़ ए बी एंड सी आर इन जीपी then B is known as geometric mean of A and C। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका B, क्या होगा B हो जाएगा रूट ओवर ए सी, और वी कैन से दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है क्या, इफ वी हैव टू इंसर्ट n gm between टू गिवन नंबर, देन क्या होगा यहाँ पर, ये मैं बोलता हूँ ए है, फिर उसके बाद G1 G2 G3 G4 डैश 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 Gn, और यहाँ पे क्या हो गया, ये B हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए यहाँ पर, टोटल टर्म्स हो गए आपके पास n+2। तो अब B कैन बी रिटर्न एज A, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा R
रेज टू पावर n प्लस टू माइनस वन, ठीक है, वेयर आर इज क्या है यहाँ पर, ये क्या होगा, रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये b बाई ए इज इक्वल टू आर रेज टू पावर n प्लस वन, सो योर r कैन बी डिटरमाइंड एज b बाई ए रेज टू पावर वन बाई n प्लस वन, मतलब n प्लस वन रूट ऑफ b बाई ए। तो आगे आप यहाँ पर फिर g1 फाइंड कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ar, फिर g2 क्या होगा, AR स्क्वायर, फिर G3 क्या हो जाएगा, AR रेज टू पावर थ्री, एंड सो ऑन। ऐसे GN क्या मिल जाएगा, AR रेज टू पावर n। तो यहाँ से आप G1 G2 G3 G4 एंड सो ऑन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट। फिर एक और चीज़ आपको याद रखना है, फिफ्थ नंबर, AMGM इनइक्वालिटी, ठीक है। वो क्या होता है कि जो आपका AM होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू GM होगा, मतलब a प्लस बी बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर दैन रूट ओवर ए बी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, प्रूफ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, बाकी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। काफ़ी जगह यूज़ भी आ जाता है ये, मतलब जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो डोमेन रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है, तो ये इनइक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। AM ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर GM, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप वीडियो पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको जो आपकी एक्सरसाइज है 9.3 वो सॉल्व करवाता हूँ। चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। तो फर्स्ट सम जो है वो आपको क्या गिवन है, फाइंड 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द GP। तो आपको क्या फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करना है एंड nth टर्म फाइंड करना है किसका, 5/2 कॉमा 5/4 कॉमा 5/8 एंड सो ऑन। तो आपका a इज इक्वल टू तो 5/2 हो गया। अब r कैसे फाइंड करेंगे, तो 5/4 कॉमा 5/2, तो क्या हो गया यहाँ पर 5/4 इंटू 2/5, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया यहाँ पर 1/2 आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका 820, मतलब क्या होता है, ये होता है a r रेज टू पावर 19, 20 माइनस वन, तो क्या हो गया यहाँ पर ये 5/2। अब r क्या है आपका 1/2 रेज टू पावर 19, तो ये 5/2 रेज टू पावर 20 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप 2 को 20 बार मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, है ना, वो नहीं करना है। फिर an क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a r रेज टू पावर n माइनस वन, मतलब 5/2, और यहाँ पर कितना हो गया ये 1/2 रेज टू पावर n माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 रेज टू पावर n आपका आंसर हो जाएगा। क्या है ये, an है, ओके। चलो अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, फाइंड 12th टर्म ऑफ अ GP हुज 8th टर्म क्या है, 8 दिया हुआ है आपको, 192 एंड कॉमन रेशियो इज गिवन एज 2, और आपको क्या फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको A12 फाइंड करने के लिए A और R की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास क्या नहीं है, आपके पास A नहीं है, तो क्या हो जाएगा, A8 कैन बी रिटन एज a r रेज़ टू पावर 8 माइनस वन विच इज़ इक्वल टू 192। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या हो गया ये a, फिर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू 192, सो a इज इक्वल टू 192 अपॉन 2 इंटू टू इंटू टू करके, चलो लिख ही देते हैं क्या जा रहा है, 3 3 6 और एक ये 7 हो गया, 2 के टेबल से 2 8 जा 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे 2 6 जा 12, फिर 2 के टेबल से 4 2 जा 18 और यहाँ पे 8, फिर 2 के टेबल से 24, फिर 2 के टेबल से 12 टाइम, ठीक है, 1 2 3 4 टाइम कट हुआ यहाँ पे 4, फिर ये 2 के टेबल से 6 टाइम, 2 के टेबल से 3 टाइम, तो a इज इक्वल टू 3/2। अब क्या फाइंड करना था, A12, तो A12 कैन बी रिटन एज a r रेज टू पावर 11, तो ये 3/2, r की वैल्यू कितनी है, 2 रेज टू पावर 11, 3/2 2 रेज टू पावर, नहीं 3/2 क्यों आएगा, 3 इंटू 2 रेज टू पावर क्या हो गया आपका 10 आंसर हो जाएगा, ओके।
तो आई होप आपको मल्टीप्लाई करना अगर आपको दिया हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना नहीं है, मैं कंसेप्ट समझना है सिर्फ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या था, ये 3, 3, 6 और 7 ही था, ठीक है, सब कुछ सही है। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको वो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ एन GPR P, Q एंड S रेस्पेक्टिवली। तो 5th टर्म क्या है आपका, वो है P। 8th टर्म क्या है आपका, वो है Q। और 11th टर्म क्या है, वो है S। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मैं बोलता हूँ लेट फर्स्ट टर्म जो है वो A हो गया, कॉमन रेशियो जो है आपका वो क्या हो गया, वो कैपिटल R हो गया। तो अब A R रेज टू पावर 5 - 1 इज इक्वल टू P मीन्स AR रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू P, इक्वेशन 1। फिर सिमिलरली ऐसे ही AR रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू Q और AR रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू S। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसको बोल दिया मैंने 2 और इसको बोल दिया 3। अब मैं अगर इक्वेशन 2 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R7 का भी स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो A स्क्वायर इंटू R रेज टू पावर कितना हो गया 14 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो A, अब यहाँ पर देखो मैं इसमें से क्या करता हूँ, यहाँ पर R रेज टू पावर 10 को अलग कर दिया और A R रेज टू पावर 4 को अलग कर दिया। तो AR रेज टू पावर कैन बी रिटर्न एज S और AR रेज टू पावर 4 कैन बी रिटर्न एज P इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS इज योर आंसर। यही प्रूव करना था आपको, तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, हैंस प्रूव। ओके, चलो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, बहुत इजी इजी। अब देखो अब क्या है आपका फोर्थ सम। तो फोर्थ सम क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ अ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, A is equal to -3 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। तो फोर्थ टर्म ऑफ ए GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, मैं बोलता हूँ लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू R। तो क्या हो गया, AR क्यूब इज इक्वल टू AR स्क्वायर और यहाँ पर आ गया आपका स्क्वायर। अब AR क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर R रेज टू पावर 4। तो एक बार तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R क्यूब इज इक्वल टू -3 इंटू R रेज टू पावर 4। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू -1/3 आ गया आपका, ठीक है। R की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -1/3 मिल गया। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो गया यहाँ पर -1/3 हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना था, आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है यहाँ पर सेवन्थ टर्म A7। तो वो क्या होगा, वो होगा AR रेज टू पावर 6। तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे -3 रेज टू पावर क्या हो गया 6 हो गया। तो -3/3 रेज टू पावर 6, क्योंकि यहाँ पर माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये माइनस एलिमिनेट हो गया। तो -1/3 रेज टू पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको और कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, अगर ऑप्शन में दिया हो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी बहुत आसानी के साथ, ठीक है। अब आसानी कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो A इज इक्वल टू कौन है, क्या है 2,2√2,4 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये इज़ 128। मतलब विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ 128। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट nth टर्म इज़ 128, ठीक है। तो A इज इक्वल टू है आपका 2, फिर R इज इक्वल टू 2√2/2 मतलब R इज इक्वल टू √2। तो क्या हो जाएगा, A R रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 128। तो A की वैल्यू 2, फिर यहाँ पे √2 रेज टू पावर कितना हो गया यहाँ पर, ये n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये
अब 128 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 के टेबल से 64, फिर 2 के टेबल से कितने टाइम 32 टाइम, 2 के टेबल से 16 टाइम, बाकी मेरे को पता है 2⁴ होता है। वैसे पता तो ये भी था बट आपको बताने के लिए, तो 2 क्या हो गया 7 हो गया। फिर यहाँ पर 2 इंटू 2⁻n−1/2 इज इक्वल टू 2⁻7, तो यहाँ पर 2⁻n−1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2⁻7। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर n-1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, क्योंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम होगा। तो यहाँ पे n-1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 7-1, तो n-1/2 इज इक्वल टू 6, n-1 इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 13, तो 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 128। 13th टर्म इज 128, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये b √3, 3,3 इज 729, मतलब दिस टर्म इज 729। तो a इज इक्वल टू आपका √3, r इज इक्वल टू 3/√3 विच इज √3, ये भी √3 हो गया है ना, सब रूट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये लेट nth टर्म इज 729, तो AR⁻n-1 इज 729। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा आपका √3, फिर यहाँ पर कितना हो गया ये √3⁻n-1 इज इक्वल टू 729 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 3 के टेबल से 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 के टेबल से 8 1, फिर 3 के टेबल से कितने टाइम 27 टाइम, फिर 9 और ये आप 3² लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है, 3⁻6 हो गया। फिर यहाँ पर 3⁻1/2 इंटू 3⁻n-1/2 इज इक्वल टू 3⁻6, तो 3⁻n-1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3⁻6। तो क्या हो गया यहाँ पर 2n-1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, n/2 इज इक्वल टू 6, मतलब n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आंसर 12। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्या है, आपको फिफ्थ सम दिया हुआ है, क्या है AP क्या है आपकी यहाँ पर 1/3, 1/9, 1/27 डैश 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 1/19683। तो A इज इक्वल टू 1/3, R इज इक्वल टू 1/9/1/3 मतलब 1/3। फिर मैं बोलता हूँ वापस लेट nth टर्म इज 1/19683। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AR⁻n-1 इज इक्वल टू 1/19683। तो क्या हो गया यहाँ पर A की वैल्यू हो गई 1/3, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3⁻n-1, है ना, सही है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 19683 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 3 के टेबल से 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18 और ये 1। ओके, फिर 3 2 6, 3 1 3, 3 8 24, 3 7 21, 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27। बाकी तो हमने निकाला हुआ था, ये 729 किधर गया ऊपर वाले क्वेश्चन में, 3⁻⁴ क्या था 6 था, है ना, 4 + 2 6। तो क्या हो गया यहाँ पर ये 1/3 कितना है यहाँ पर ये 9। तो यहाँ पर 1/3 कितना हो गया ये n इज इक्वल टू 1/3 कितना हो गया ये 3 हो गया, सॉरी 9 हो गया। तो n इज इक्वल टू सिंपली आपका क्या आ गया यहाँ पर ये 9 आ गया। तो 9th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 1/19683। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए, आई होप आपको यहाँ पर ये बेसिक थियरी जो कुछ सम थे वो समझ में आए होंगे। फार्मूलाज हमने यहाँ पर देखा, कुछ प्रॉपर्टी देखी, 2 फार्मूला डेराइव किया और उनसे रिलेटेड कुछ सम सॉल्व किए।
तो अब आप यहाँ पर ये वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके अपने हिसाब से समझ सकते हो। जहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। ओके, चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।